अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास इंग्लिश वी में पैसेज नंबर 13 है। पैसेज नंबर 13 कराची शहर के बारे में है और इसमें ज़्यादातर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट है। कुछ सेंटेंसेस पास्ट में है लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट ही इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड सिग्निफिकेंट सिटी। अगर सिग्निफिकेंट के स्पेलिंग भूल जाते हैं तो आप इसकी जगह पर इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द बिगेस्ट। ये बहीरा अरब के साहिल पर वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड एट द शोर ऑफ अरेबियन सी। साहिल को हम कहेंगे शोर और बहरा अरब अरेबियन सी। यहाँ की आबो हवा मोतदिल है। इट्स क्लाइमेट इज़ मॉडरेट। मॉडरेट की जगह पर टेम्परेट भी लिखा जा सकता है। इट्स क्लाइमेट इज़ टेम्परेट या इट्स क्लाइमेट इज़ मॉडरेट। यहाँ नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती रहती हैं। नसीम बर्री होता है खुश्की की तरफ से जो हवाएं चलती हैं और नसीम बहरी होता है जो समंदर की तरफ से हवाएं चलती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ऑन ब्लोइंग हेयर। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कीप ऑन ब्लोइंग हेयर। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। वंस कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक बंदरगाह है। इट इज़ अ सी पोर्ट। बंदरगाह को सी पोर्ट। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। आवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज़ इज़ कैरिड थ्रू दिस पोर्ट। सी पोर्ट बंदरगाह होगी और यहाँ पर तिजारत जो होगी वो ट्रेड। हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए थे। और बिलव्ड लीडर कायद आज़म वाज बॉर्न इन कराची। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। हीज़ टॉम्ब इज़ आल्सो इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं द पीपल हु विज़िट कराची कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। डू ऑफर फातिहा एट कायद आज़म्स टॉम्ब। ये कंप्लीट सेंटेंस है। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। द पीपल हु विज़िट कराची डू ऑफर फातिहा एट कायद आज़म्स टॉम्ब। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज नंबर 14 है। ये पैसेज नंबर 14 एटॉमिक एनर्जी के बारे में है। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तबाह करना, डिस्ट्रॉय। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। प्रोड्यूस की जगह पर आप जनरेट भी लिख सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। कराची में एक बिजली घर है। देयर इज़ अ पावर हाउस इन कराची। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। Nowadays, there are chances of cheap electricity generated with atomic energy। अब यहाँ पर हम लोग जो जनरेटेड है इसकी जगह पर प्रोड्यूस भी लगा सकते हैं। चांसेस की जगह पर आप पॉसिबिलिटीज़ भी लगा सकते हैं। तो फिर सेंटेंस बन जाएगा nowadays there are possibilities of cheap electricity produced with atomic energy। हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। पुरअमन के लिए पीसफुल और मकासद के लिए पर्पसेस। वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस।
डियर स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ्स को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये पैराग्राफ आप लोगों के पास पेपर में एक ही होता है, 8 नंबर का आता है, तो आप लोगों के लिए इसकी अहमियत के मुताबिक याद करना ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन के अंदर कोई चॉइस नहीं होती, एक ही पैरा होता है, वही आप लोगों ने करना होता है। दूसरे कुछ क्वेश्चन में 30%, 33% तक चॉइस हो जाती है, लेकिन आप लोगों के इस क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है।